आई एम लास्ट कुछ दिनों से मैं आई थिंक लास्ट 3 days आई एम ऑन वीडियो वॉइस नोट बिकॉज कुछ काम हुआ रहता है जिसकी वजह से मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और मुझे टाइम मिलता है तकरीबन अगर मैं अभी क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम 9 to 9 हुआ है। सो क्योंकि लेट हो जाता है तो हो जाता है, चलो की बात, ये हमें मतलब है कंटेंट से। सो आज की बात कुछ खास में करेंगे इस बात पर कि परिवर्तन, द रूल ऑफ एडजस्टेबल, द रूल ऑफ योर माइंड्स सर्कुलेशंस ऑफ पीक ऑफ इंटेलिजेंट, हाउ यू वर्क, हाउ यू रिएक्ट एंड एक्ट। सो ये टॉपिक है आज का। ये रखें या फिर कुछ दूसरा रखें कि इस पर तो शायद कुछ बात हुई रहेगी हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ में, राइट। इस बार किस पर बात कर सकते हैं हम? इस पर हम बात आज करेंगे द रूल ऑफ पॉज। आज हम बात करने वाले रूल ऑफ पॉज। हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर शांत रहना है। दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज जहाँ पर नहीं बोलना होता है, अगर वहाँ पर हम बोलते हैं डोंट माइंड, पर वहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं रहती, ऊपर से ताने और मिलते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम ना रहते हैं। बात समझ में आई? मतलब ये है कि मान लीजिए आपसे कुछ कोई बड़े हैं जिन्होंने आपको डांटा, आपको फटकार लगा दी, राइट, और आपने उनको ऊंची आवाज़ में बोला कि हे तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, तो उनको आपसे तुम पर आ गए, राइट। सो उस वक्त क्या होगा कि उनकी जो रिलेशन होंगे आपके उस व्यक्ति के, वो टूट जाएंगे। वो व्यक्ति बुरी तरीके से उस अगले वाले इंसान को अपने दिल से निकाल देगा, अपनी नज़रों से गिरा देगा, राइट। एक बार जब व्यक्ति नज़रों से गिर जाता है तो उसको वापस उसको बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि पहली बात वो कोशिश ही नहीं करता, दूसरी बात वो कोशिश कर भी ले तो आगे वाला पता नहीं क्या उस कोशिश में कामयाब हो पाएगा या फिर वापस से दिल जीत पाएगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक बार उतरने के बाद चढ़ना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त। अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, एक बार चढ़ के वापस नीचे आए हैं, अभी आपको दूसरी बार चढ़ने के लिए बोला जाए तुरंत, इट्स वेरी टफ टू डू दैट वर्क ऑन दैट फॉरेस्ट, राइट। सो आप कब क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, आपका भी, आपके मन का भी, और उन सब चीज़ों का जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ मेरे फेवर में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लगता है कि यस मेरे लिए है, मैं हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, उसी फेवर के साथ चलते हमें नज़रअंदाज करना आना चाहिए, इग्नोरेंस करनी होनी चाहिए हमारे अंदर, राइट। शांत कब होना है ये भी होना चाहिए कि हमें कब शांत रहना है, हमें कब बोलना है, क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर अनौपचारिक कुछ गलतियाँ डाल दी जाती है, थोप दी जाती है, अगर वहाँ पर भी अगर हम ना बोले तो भी नुकसान है। अगर अब जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए तो वहाँ पर बोलते हैं तो भी नुकसान है। तो हमें ये मान के चलना है कि हम दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि मैं घूम फिरा के हमेशा अपनी हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि अपने आप को बैलेंस बनाने में कैसे महत्वपूर्ण बनाए, राइट। सो ये एक वीडियो वापस मैं उसी पर आ गया हूँ कि बैलेंस कैसे बनाना है, आपको कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, इस चीज़ का बैलेंस बनाओ। सोच रखो, समझ रखो कि कहाँ पर बोलना चाहिए। अगर आगे वाला गर्म है पर हम तो ठंडे दिमाग में हैं, हमें गर्म नहीं होना है, हमें ठंडा रहना है और उसको सुन लेना है। जैसे एक दलदल अपने अंदर खींचता है हर चीज़ को, उसी तरह उनके शब्दों को अंदर खींच लेना, उसी समय खींच कर बाद में बाहर छोड़ दो। दलदल नहीं छोड़ता है, हमें छोड़ना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इंसान है, हमारे पास दिमाग है, हमको बाहर निकालना होता है और हम बाहर निकाल देते हैं। बस यही रूल सिंपल होना चाहिए, राइट। सो मुझे लगता है ये सब करने से कुछ हद तक हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हमारी लाइफ के अंदर शॉर्ट आउट हो सकती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एंड दैट्स वाई बिकॉज it's not for me, it's all of you, because you are all suffering from it. It's very bigger than you think, right? So
हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 360 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 199। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रोस एंड गर्ल्स, माय फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम 200 की तरफ बढ़ रहे हैं, कल हमारा 200वां वीडियो होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू टू 360 हार्ड चैलेंज फैमिली। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।